श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, इस श्री प्राणनाथ जी मंदिर के 21वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर यह जो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि आए, चर्चा सुनी, प्रसाद लिया और चले गए। अमूमन होता यही है कि वार्षिकोत्सव या किसी भी कार्यक्रम में हम स्वयं में परिवर्तन नहीं लाते या लाना नहीं चाहते या परिवर्तन के बारे में विचार ही नहीं करते। श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्रांति की वाणी है। प्रत्येक परिस्थिति के, प्रत्येक अवस्था के, जीव के ऊपर बैठी हुई आत्मा हो या फिर ईश्वरीय सृष्टि हो अथवा इस संसार के जीव हो, समस्त प्राणी मात्र के लिए यह वाणी उपयुक्त है। लेकिन जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आदरणीय विजय जी से चर्चा के दौरान एक चौपाई सुनी कि माथे लेसे तेने कहूं छो। श्री प्राणनाथ जी की वाणी उसके लिए है जो ये सोचे कि मेरे लिए कहा जा रहा है। पर साधारण रूप से इंसान की मानसिकता ये होती है कि जब कोई हमारी कमी के विषय में बताता है, जब हमारे त्रुटियों के, गलतियों के विषय में बताता है, तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, ईगो या प्राइड ये आगे आ जाता है। कोई कोई विरला ऐसा होता है जो चिंतामणि जी की तरह स्वीकार कर सकता है। कोई कोई ऐसा होता है जो खंडनी सुनने के बाद भी जयराम भाई जी की तरह खड़े हो सकता है। कोई कोई ऐसा हो सकता है जो थप्पड़ पड़ने के बाद भी महावजी भाई की तरह और दृढ़ता पूर्वक ईमान के रास्ते पर चल सकता है। अन्यथा ऐसे मामले दुर्लभ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यदि हम स्वयं में सुधार करने की भावना से चर्चा नहीं सुनेंगे, आज से एक दिन पहले हम जैसे थे उससे और बेहतर बनने के भाव से चर्चा नहीं सुनेंगे, वाणी नहीं पढ़ेंगे या मंथन नहीं करेंगे, तो सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक तरफ तो हम चौपाई में कहते हैं कि कहनी सुननी गई रात में, और इसी प्रकार की बात हमारे दर्शन के ऋषि मुनि भी कहते हैं कि नहीं श्रवण मात्रेण तत्सिद्धि अनादि वासना बलवत्वा। सुनने मात्र से उस सुनी हुई बात की सिद्धि नहीं होती, अर्थात उसका फल नहीं मिलता, और केवल गाने मात्र से भी नहीं मिलता। जैसे कि वाणी कहती है, सो गाय विरहा न आइया। विरह के बारे में गायन करने से, बोलने से या चर्चा करने से विरह नहीं आता। प्रेम के बारे में गाने से, बोलने से या चर्चा करने से भी प्रेम नहीं आता। और हम तो बात केवल प्रेम की नहीं करते, हम बात करते हैं प्रेम की पराकाष्ठा की। पराकाष्ठा मतलब हाइट, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे प्रेम की बात करते हैं, जिसको हम वाणी की भाषा में मारिफत कहते हैं। अगर हम में से किसी को ये कहा जाए, किसी को भी, कि सुंदर साथ जी आप में हकीकत तक पहुंचने की योग्यता है, हमें बुरा लग जाएगा। योग्यता और आचरण दो भिन्न भिन्न चीजें हैं।
यदि कोई कह दे कि आप में हकीकत तक पहुंचने की काबिलियत है, योग्यता है, पात्रता है, हमें बुरा लगेगा, भले ही हमारा आचरण शरीयत वाला क्यों ना हो। तरीकत तो बहुत दूर की बात है, जिसको हम उपासना कहते हैं, वो उपासना बहुत दूर की बात है। तो भले ही हमारा आचरण कर्मकांड और उपासना कांड तक भी न पहुंचा हो, लेकिन मौखिक रूप से कोई हमें हकीकत तक की अवस्था वाला कह देता है, तब भी हमें बुरा लगता है। कोई भी स्वयं को मारिफत से नीचे का नहीं मानता। अगर मारिफत से ऊपर की कोई अवस्था होती तो हम वो भी मान लेते कि हम वही हैं, पर हमारा चाल, हमारी रहनी कुछ इस प्रकार है कि इस संसार के, जिनको हम जीव कहते हैं ना, मुझे लगता है कि अभी जैसे विजय जी की चर्चा के बाद में मुझे ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सारी बातें उन्होंने समेट दी है 40 मिनट में। मीराबाई का उदाहरण हमने सुना, क्या बाकी रहा? हम बुद्ध का उदाहरण देखें, या विवेकानंद जी का उदाहरण देखें, शंकराचार्य जी का, दयानंद जी का उदाहरण देखें, ऐसे उदाहरणों से समाज का इतिहास भरा हुआ है, और ऐसे ही उदाहरणों से हमारा बीतक भी भरा हुआ है। लेकिन बीतक के बाद वर्तमान में यदि देखें तो आप सुंदर साथ में होने वाले या सुंदर साथ के लिए आवश्यक लक्षण सुंदर साथ में ढूंढने लग जाएं, नहीं मिले। वो सारे लक्षण जिनको हम जीव कहते हैं उनमें है, पर ब्रह्म सृष्टि कहलाने का दावा करने वाले हम में नहीं। जैसे एक बात करें कि आत्म जागृति के लिए जो जो निधियां आवश्यक है, जैसे उदाहरण के लिए सेवा की बात करते हैं या समर्पण की बात करते हैं। अगर सेवा की बात की जाए, हम एक तरफ कहते हैं कि संसार का ज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से हमारी वाणी शुरू होती है, ऐसा ही बोलते हैं। निराकार के पार के, तीन पार के भी पार हमारी वाणी है। तो इस संसार का जो ज्ञान हुआ वो निराकार तक ही अटका हुआ है। हम खुद कहते हैं कि एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपर। अब स्वप्न की बुद्धि रखने वाले या स्वप्न की बुद्धि के माध्यम से अवतरित ग्रंथों का पालन करने वाले, उनको मानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी मत मतांतर हैं, आप उनके आचरण को देख लीजिए, उनके सेवा भाव को देख लीजिए। हमने तो ये कहा ना कि हम जागृत बुद्धि वाले हैं और वो स्वप्निक बुद्धि वाले। और यदि आपको कहा जाए कि आप जागृत बुद्धि वाले सुंदर साथ हैं कि निज बुद्धि वाले, आप जागृत बुद्धि का ऑप्शन भी हटा देंगे, कहेंगे नहीं हम तो निज बुद्धि वाले हैं। हकीकत का ऑप्शन हटा करके हम कहेंगे हम मारिफत वाले हैं। लेकिन अगर हम आप में से किसी भी सुंदर साथ को ये कहा जाए कि सुंदर साथ जी 15 मिनट के लिए सेवा के बारे में कुछ बोल दीजिए, जो भी माइक पकड़ेगा सेवा का उदाहरण देना होगा, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि सेवा देखनी है तो गुरुद्वारे में जाइए, यही आता है भाव। सेवा देखनी है तो जाइए, फिर कहाँ? राधा स्वामी के आश्रम में जाइए, ऐसा ही भाव आता है। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि ये हमने देखा है। हम में से किसी के भी मन में उदाहरण के रूप में जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं का नाम भी नहीं आता है। हाँ, आज से 25-30 साल पहले यदि हमें वही अवसर मिला होता तो हम कह सकते थे कि सेवा देखनी है तो सरकार श्री को देखिए, बोल सकते थे। पर आज ऐसा कोई उदाहरण हमें क्यों नहीं मिलता? जबकि जिन दो संस्थाओं का मैंने नाम लिया, या ऐसे और भी संस्थाएं हैं, दर्जनों संस्थाएं हैं जो सेवा के बलबूते पर ही खड़ी है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते ही नहीं है, क्योंकि वो किसी को हजम भी नहीं होगी। सुनेंगे, वाह वाह करेंगे कि अरे बड़े विद्वान है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या काम, उसकी क्या उपयोगिता, ये नहीं पता चलेगा। इसलिए हम सेवा का उदाहरण देंगे तो उन्हीं समाज का देंगे।
इसी तरह से समर्पण की बात करें, हम एक तरफ कहते हैं, अभी गायन किया था संभवतः सान्या ने गायन किया था, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। अब हम बात करते हैं कुर्बानी की या समर्पण की, लेकिन वही समर्पण का उदाहरण यदि ढूंढना हो हमारे समाज में नहीं मिलेगा। फिर हमें उदाहरण देना पड़ेगा कि समर्पण की परिभाषा सीखनी है तो उन सीमा पर तैनात जवानों से सीखिए, या ऐसे अन्य संप्रदाय का साधु संतों का उदाहरण हमें सीखना पड़ेगा। जैसे मीराबाई का उदाहरण आप ले सकते हैं समर्पण के मामले में भी। वो कहती है ना कि विष का प्याला राणा जी ने भेजिया, पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे। वो समर्पण ही तो था, जो विष के प्याले को भी प्रसाद समझ करके पी रही थी। हम बड़े सुर में गा सकते हैं कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, और ये हर कार्यक्रम में भले न गाया जाए, पर हर कार्यक्रम में पिया तुम हो तैसी कीजिए तो गाया जाता है। और ये इतना जो एक चरण है, पिया तुम हो तैसी कीजियो, ये समर्पण है। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए, अभी हमने सुना थोड़ी देर पहले, ये समर्पण के शब्द हैं, पर क्या वो समर्पण का व्यवहार हम में है? हम तो कोई भी थोड़ी सी भी परेशानी आई तुरंत राज्य को कोसने लगते हैं, और अगर कोसते नहीं है, हमारी बुद्धि थोड़ी सी अब सुधर गई हो, तो हम भले ही न कोसें लेकिन राज्य से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि राज्य ये दुख हटा दीजिए। और ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि एक तरफ हम कहते हैं पिया तुम हो तैसे कीजियो, लेकिन दुख आते ही हम मेहर सागर पाठ करते हैं कि राज्य हम पर क्या कीजिए, मेहर कीजिए। अब आयरनी देखिए कि मेहर सागर का पाठ हम करते हैं दुख को हटाने के लिए, दूसरी तरफ उसी मेहर सागर की चौपाई में हम ये भी कहते हैं कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। फिर हम ये भी कहते हैं कि दुख से प्यूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई। हम ये भी कहते हैं कि दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। और ऐसी दर्जनों चौपाइयां हम सब सुंदर साथ को कंठस्थ है। पर जैसे ही दुख आएगा, थोड़ा सा छोटा सा दुख हो तो हम मेहर सागर का पाठ करते हैं, थोड़ा बड़ा दुख हो तो हम विरह के प्रकरणों का पाठ करते हैं, उससे थोड़ा बड़ा दुख हो तो हम अखंड पारायण रख लेते हैं। हमारे दुख के दबाव के आधार पर हम तय करते हैं कि हमें राज्य से कितना पढ़ करके, कितना घूस दे करके, कितना मांगना है। और फिर हम बात करते हैं कुर्बानी की और समर्पण की। अब सेवा और समर्पण के अतिरिक्त यदि प्रेम का उदाहरण देखना हो, एक तरफ हम कहते हैं कि प्रेम नाम दुनि मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याए एक, ठीक है, अच्छी बात है, सच्ची बात भी है कंठ में, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो क्या जैसा प्रेम इस संसार में लैला और मजनू के बीच में था, जैसा लगाव उन दोनों का एक दूसरे के प्रति था, क्या उतना लगाव हमारा राज्य के प्रति है? कि लैला तकलीफ में हो और पीड़ा मजनू को हो। लैला तो देखने में भी सुंदर नहीं थी, ऐसा बोलते हैं कि वो इतनी काली थी कि काला होने की वजह से उसे लैला कहा जाता था। मैं ये नहीं कहता कि काला का मतलब कुरूप होता है, पर लोक व्यवहार में जो सौंदर्य का एक पैमाना है, उसके आधार पर यह माना जाता है कि गोरा है तो सुंदर है और काला है तो कुरूप है। तो मजनू को लोग समझाते थे कि ये इतनी काली है, तुझे इसमें क्या दिखा है कि तू इसको दिल दे बैठा।
मजनू कहता है कि लैला की खूबसूरती को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, हर कोई उसकी खूबसूरती को नहीं देख सकता है। वो समर्पण है उसका। वो चाहता तो हो सकता है कि इस संसार की दृष्टि से उससे सुंदर, उससे और अधिक योग्य लड़की मिल सकती थी, पर उसने एक बार दिल दिया तो दे दिया। न उसने परिणाम की चिंता की, न उसने समाज की चिंता की, न उसने अपने भविष्य की चिंता की। लेकिन क्या हमने राज्य को अपना दिल दिया? और लैला मजनू का तो एक दृष्टांत ऐसा हुआ, ऐसे दर्जनों दृष्टांत हमारे इतिहास में भी भरे हुए हैं। हम सीता और राम की जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि राम जो है वो विष्णु भगवान के अवतार है, तो इस संसार के ही हुए, जीवों में ही आएंगे। सीता जी भी जीव में ही आएंगे, लेकिन श्रेष्ठ जीव है। लेकिन सीता ने कभी भगवान राम से ये डिमांड नहीं की, कोई जाप नहीं किया, कोई पाठ नहीं किया कि भगवान आपने मुझे जंगल में क्यों रखा। वो तो खुशी खुशी राम के साथ जंगल चल रही है। लेकिन हमारे सामने अगर ऐसे कोई कष्ट आए तो हम राज्य से तुरंत डिमांड की लिस्ट रख देते हैं कि राज्य ये नहीं चलेगा। अगर वास्तव में हम सीता की जगह पर होते तो हम में से कोई भी वन में थोड़ी टिकता। और हंसी वाली बात, जो कि कड़वा सच है, मैं बताऊं अगर, तो जैसा हमारा जीव है, जैसे हमारे जीव की प्रवृत्ति है, जितने स्वार्थी हम हैं, मुझे तो लगता है कि यदि हम में से कोई सीता की जगह पर होता तो रावण को अपहरण करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम देखते कि अच्छा सोने का राज्य है, चलो चलते हैं। रावण को कोई फोर्स नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो? ये कड़वा सच है, क्योंकि हम तो राज्य से ज्यादा प्रधानता माया को देते हैं। वहां पर भी तो यही बात थी, रावण के पास माया थी, राम के पास माया नहीं थी। लेकिन सीता ने राम को चुना है, और ऐसे दृष्टांतों की तो भरमार है। लेकिन हम में से वो दृष्टांत क्यों नहीं है, जबकि बातें हमारी सबसे बड़ी है कि हम तो मारिफत से नीचे की बात नहीं करते, हम पीएचडी से नीचे की बात नहीं करते, और हमारा जो होमवर्क है वो प्राइमरी लेवल का है। हम अपने ऊपर होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, अपने सुधार के लिए। आज से 26 वर्ष पहले सरकार श्री ने नश्वर तन को छोड़ा, अब वो लौकिक तन से हमारे बीच में नहीं है। अब जहां सरकार छोड़ करके गए थे, जो रास्ता दिखा करके गए थे, होना तो ये चाहिए था कि हम उससे धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन प्रमोट हो जाते। हमारा तो डिमोशन हो रहा है, हमारा डिमोशन हो रहा है। होना ये चाहिए था कि उस समय आज की जैसी सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो राज्य के लिए था, कुछ तो सेवा के लिए भाव था, कुछ तो सुंदर साथ में उत्साह और ऊर्जा थी। लेकिन आज जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही है, उस समय न यूट्यूब था, न फेसबुक था, न कोई सोशल मीडिया साइट, उसके बावजूद भी सुंदर साथ कैसेट से, सीडी प्लेयर से चर्चा सुनते थे, जो कि हर किसी के घर पे उपलब्ध भी नहीं होती थी। जिनके घर में उपलब्ध हो उनके वहां जाकर के चर्चा सुनते थे। न आज के जितने साहित्य उस समय में थे, गिने चुने 10-12 किताबें छपी हुई थी, और वो भी आज की तरह नहीं कि हर स्थान पर उपलब्ध हो जाए। आज आपको कोई ग्रंथ पढ़ना हो, मोबाइल खोल लिया, कोई चौपाई अचानक से आधी चौपाई दिमाग में आई, अब तो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आपको जिस विषय पर चर्चा सुननी है, यूट्यूब खोला, जिस प्रचारक की चर्चा सुननी है, यूट्यूब खोला, उसमें कमांड दे दिया, तुरंत आपके सामने आ गया। तो होना तो ये चाहिए था कि हम उस समय जिस गति से आगे बढ़ रहे थे, उससे 4 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ते, जिसे देख करके सरकार भी सोचते कि इन सुंदर साथ ने तुम सतगुरु दीपक भय कियो, जो आप समान का दावा पूरा किया। पर हो क्या रहा है कि दीपक को हमने लालटेन बना दिया है,
और लालटेन में थोड़ी देर में कालिख जम जाती है, पता है ना आपको। बहुत सारे लोग लालटेन से अनभिज्ञ होंगे। लालटेन में उसके शीशे में थोड़ी देर में कालिख जम जाती है और उस कालिख की वजह से अंदर का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है, पता ही नहीं चलता कि जल रही है कि नहीं जल रही है। हमारी अवस्था भी ऐसी ही है। अंदर तो हमें पता है, मतलब जल रहे हैं, लेकिन हमारा बर्ताव, हमारी रहनी, हमारा आचरण, चाल चलन कुछ ऐसा है कि बाहर वाला कोई भी देखेगा तो अंधेरा ही दिखेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और मैं अपने शब्द नहीं कहता, मैं वाणी के ही शब्द कहता हूं कि हमें केवल हकीकत और मारिफत की बातें करने से कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी। मारिफत की जो बात है ना, इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले भी थी। बात की अगर बात करें तो, शब्द की अगर बात करें तो, वैसे तो जैसे ही बात करते हैं मारिफत भंग हो जाता है, पता है ना आपको। बात करते ही मारिफत समाप्त हो जाता है, क्योंकि मारिफत का तात्पर्य तो एक है। मारिफत मतलब क्या है? एक। बात करने में एक बोलने वाला चाहिए, एक सुनने वाला चाहिए, तुरंत द्वैत भाव आ गया। मारिफत मतलब अद्वैत भाव, स्वलीला अद्वैत भाव। अब अगर कुछ बोलना हो तो अद्वैत भंग हो जाता है, लेकिन इस संसार में समझाने के लिए जरूरी है, बिना शब्द के समझ भी नहीं सकते। अब हम वाणी के माध्यम से मारिफत की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है 25 पक्षों के रूप में, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टि या राज्य अथवा पशु पक्षियों के खूब खुशहालियों के रूप में, वो सब क्या है? कौन है वो? राज्य। ठीक है, तो ये मारिफत का ज्ञान है। मारिफत का अनुभव क्या है? ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है, इतना तो बताएं। ये थियरी है स्वलीला अद्वैत की कि परम धाम में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब राज्य है। लेकिन जब हम राज्य की शोभा में डूब जाएं, ऐसे डूबे जैसे कि पता ही न चले कि हम डूब रहे हैं, जब हमें इस बात का भी आभास ना हो कि हम राज्य में डूब रहे हैं, तो वो स्वलीला अद्वैत का अनुभव है। जब हम अनुभव कर रहे होते हैं, जब तक हम अनुभव कर रहे होते हैं तब तक वह मारिफत है। जैसे ही उस अनुभव को हम व्यक्त करने लग जाते हैं तो वो हकीकत अथवा द्वैत बन जाता है। ठीक है, तो मारिफत का ज्ञान ये है कि जो कुछ है वो सब राज्य है। ठीक है, मैं भी राज्य हूं, आप भी राज्य हैं। ये स्वलीला अद्वैत का ज्ञान है। क्या इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले इस संसार में उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि का वाक्य था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा वाक्य था ना? वाणी से पहले ही था, उपनिषदों में लिखा हुआ। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसे ऐसे कथन धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखे हुए थे, लेकिन इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। लिखे इसलिए थे कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आए तो उन्हें साक्षी देने में काम आए। जैसा कि हम कहते हैं, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो शाब्दिक रूप से निशानियां तो पहले से लिखी गई थी, और अभी भी अगर हम शब्द में ही बात करने लग जाए तो फिर क्या फायदा? एक प्राइमरी में पढ़ाने वाला टीचर है जिसने बैचलर के बाद में बीएड किया है, और वो आकर के प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, या वो आकर के किसी भी बच्चे को पढ़ा रहा है कोई एक सब्जेक्ट। और दूसरा ये है
कि नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर करने के बाद और पीएचडी करने के बाद वो लेक्चरर बन के आता है और आकर के वही बात बताता है जो पहले से ही प्राइमरी वाले बच्चों को पता है, तो उसका कोई फायदा है पीएचडी करने का? इससे ऊपर की वो बात बता ही नहीं पाता, समझा ही नहीं पाता, तो कोई फायदा नहीं इतना समय लगा करके पीएचडी करने का। हमें राज जी ने पीएचडी के स्तर का ज्ञान दिया है, और यदि हम उस ज्ञान को थोड़ा सा यूटिलाइज करें तो हमें पीएचडी के लेवल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेकिन अब तक वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम प्राइमरी लेवल में ही अटक जाते हैं, अटके हुए हैं और अटके ही रहेंगे यदि हम एक्सपीरियंस की तरफ नहीं गए तो। पीएचडी, लेकिन हम नर्सरी और प्राइमरी वालों का काम कर रहे हैं, नर्सरी प्राइमरी वालों का होमवर्क कर रहे हैं। उनका होमवर्क क्या है नर्सरी प्राइमरी वालों का? कि केवल पन्ने पलटना, केवल परिक्रमा करना या केवल भंडारे करना, लंगर करना, ये नर्सरी और प्राइमरी वालों का काम है। पीएचडी वालों का काम हमें श्री जी ने बताया बीतक में, और उसे ही हमें अपनी परंपरा बनानी थी कि जब श्री जी पन्ना जी पहुंचे, अभी हमने आदरणीय विजय जी से भी ये चर्चा सुनी कि श्री जी ने पन्ना जी में क्या करके दिखाया, कितनी बार उन्होंने दिन में चितवनी करके दिखाई। तो नियमित वाणी मंथन, प्रेममयी सेवा और नियमित प्रेममयी चितवनी, ये पीएचडी वालों की कक्षा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सभी नर्सरी वालों का है या प्राइमरी वालों का है। हाँ, जब आप दिल से वाणी पढ़ते हैं, दिल से आप सेवा पूजा भी करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार दिल से, ऐसा नहीं कि आधे घंटे में फलाना कोई आने वाला है तो फटाफट से खत्म कर दिया। पुराने समय में क्या होता था, जब से मैं ज्ञानपीठ आया तब से तो मुझे घर में क्या होता है इतना नहीं पता, सुंदर साथ कैसे करते हैं मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जब मैं ज्ञानपीठ नहीं आया था, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले, तो मैं सुंदर साथ के वहां देखता था कभी कभी कि उनकी पसंदीदा कोई सीरियल आने वाला होता था, जैसे उस समय पता नहीं कुमकुम वगैरह आते थे, तो सुंदर साथ क्या करते थे कि अब ये सीरियल आने वाला है, तो वो जैसे आजकल YouTube में ऑप्शन आता है ना 1.25 या 1.5 या 2x, मतलब स्पीड बढ़ाने का, तो उनकी सेवा पूजा की चौपाई बोलने की स्पीड ऐसे बढ़ जाती थी, और जब कोई काम नहीं होता था तो आराम आराम से बोलते थे। ठीक है, तो उस तरह से अगर करना है तो वो केवल औपचारिकता है, और अगर प्रेम से करना हो तो प्रेममयी सेवा पूजा क्या है कि आप बैठी, दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये तो भौतिक रूप से है। राज्य को तो अगरबत्ती का धुआं भी नहीं चाहिए, वैसे भी केमिकल ही होता है। मैं तो कहता हूं कि अगरबत्ती आप भी ना चलाएं तो बेहतर है। पुराने समय में आजकल की तरह केमिकल वाले अगरबत्ती नहीं होते थे ना, धूप जलाया जाता था, उसमें केमिकल रिलीज नहीं होता है। आजकल तो फ्रेग्रेंस के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती है जो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर धूप मिल जाती है पंसारी के यहाँ से तब तो बात ठीक है, या कपूर जला लीजिए सुगंधी के लिए, तो वहां तक ठीक है। अगर आपको दीपक जलाना है, ये तो दीपक जलाने की परंपरा तो हमने बाहर से ली है ना, दूसरे मतों से, वैष्णव आदि से, और वो परंपरा हमने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे लगा कि यही तो सब कुछ है। यही सब कुछ नहीं था, ये तो परंपरा बाहर से आई थी। हमारी जो परंपरा है वो तो चितवनी की है। खैर, आप दीपक जलाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर दीपक जलाने के साथ साथ में अब आप बैठ जाएं एक स्थान पर, आपको भोग लगाने का भी मन है, कोई नहीं, वो भी तैयार रख लीजिए। जिस प्रकार का भोग उपलब्ध है
प्रेम से आप रखिए। उसके बाद आप एक जगह पर बैठ जाइए टिक करके, और जो कुछ भी कर रहे हैं फिर वो दिल से करें। इसी को मानसिक पूजा कही जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? तरीकत कहा जाता है। इसी को बंदगी कही जाती है। तो मानसी जो पूजा है वो ऐसा है कि आप बैठे और जैसे मान लीजिए शाम की सेवा सेवा पूजा है, उसमें हम कहते हैं मन तुम चलियो निज दरबारा। ये क्या है? आप इसकी पूरी चौपाई को देख लीजिए तो पूरी चितवनी इसमें आ जाती है कि कैसे पांच तत्व वैकुंठ शून्यते गुण निर्गुण ते न्यारा, है ना। पांच तत्वों को पार करते हैं, वैकुंठ शून्य इत्यादि को, फिर अष्टावरण को पार करते हैं, सात शून्य इत्यादि को पार करके योग माया की भूमिका को पार करते हैं, अव्यकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप। उसके बाद कैसे मूल मिलावे तक का सारा वर्णन है, मूल मिलावे के अंदर का भी वर्णन है, सिंहासन में युगल स्वरूप का भी वर्णन है। ऐसे ही सुबह की सेवा पूजा में परम धाम की लीलाएं आ जाती है, सब आता है ना। जैसे मारा वाला जी चलो जमुना जल झीले बोल रहे हैं, वो यहाँ की जमुना जी में थोड़ी है, परम धाम की जमुना जी की बात है। आप सेवा पूजा का प्रत्येक जो अंग है, चाहे वो चंदन चढ़ावनी है, चाहे मारा वाला जी है, चाहे आरती है, कुछ भी, चाहे भोग है, आप दोपहर का भोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? सैया केतिक वन में जावे, साख पान मेवा सब लियावे। लेकिन ऐसा कहते हुए हमारा ध्यान होता है कि बिट्टू ने टिफिन खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तो ये कर्मकांड है। लेकिन ऐसा करते हुए यदि हमारा ध्यान रहता है कि इस समय परम धाम में हम ऐसी ऐसी लीला करते थे। अभी आदरणीय विजय जी की चर्चा में हमने जिस प्रकरण के बारे में सुना, जिस प्रकरण की चर्चा सुनी, उसमें आपने ये भी बता दिया कि उससे पूर्व परिक्रमा के 38वें प्रकरण में किस प्रकार परम धाम की अलग अलग भूम की लीला का वर्णन है, आठों प्रहर की लीला का वर्णन है, और वहीं से सेवा पूजा में चौपाई ली गई है। तो यदि हम वैसा करते हैं तो वो मानसी सेवा पूजा है। और यदि आंख बंद करके, पहला तो ये है कि आपने चौपाई बोल दी और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, वो कर्मकांड है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं, आपकी बुद्धि विचरण कर रही है तीजी भूम की पड़साल में, या फिर वन में, या फिर खड़ोकली में, या परम धाम की किसी भी पक्ष में, जहां जहां वो चौपाई कह रही है वहां वहां आपकी बुद्धि जा रही है, आपका भाव जा रहा है, खुली आंख होने के बावजूद भी, तो वो उपासना है। लेकिन जब आप आंख बंद करते हैं और बंद आंखों से आप उन चौपाइयों में कहे गए लीला के स्थान में और उन स्थान में होने वाली लीला में तथा लीला करने वाले के स्वरूप में, क्योंकि लीला करने वाले कौन? युगल स्वरूप और ब्रह्मात्मा है। तो हमारा परात्मा का स्वरूप कैसा है और युगल स्वरूप का उनकी शोभा, उनका श्रृंगार कैसा है, यदि हम उसमें ध्यान लगाते हैं तो वो क्या है? वो है चितवनी, वो है हकीकत। और जब आप युगल स्वरूप के या राज्य के किसी भी अंग में डूबे, जैसे वाणी कहती है ना कि सो तित ही हुई गलतान, तो जब आप गल गए, जब आप में और राज्य में कोई अंतर न रहा, तो वो हो गया मारिफत, वो हो गया स्वलीला अद्वैत। अब अद्वैत की बात कुछ ऐसी है, मैंने जो प्रकरण खोला था, अभी तो मैं चौपाई की तरफ गया भी नहीं हूं। किरंतन ग्रंथ है 29वां प्रकरण, और 29वें प्रकरण की 11वीं चौपाई का तीसरा चौथा चरण है। ये कहती है अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर, कि अद्वैत शब्द यदि हम बोलते हैं तो सिर हमारा उतर जाता है। एक और जगह पर इसी प्रकार की चौपाई कही गई है, जिसमें कहा कि अद्वैत शब्द का नाम लेते ही सिर फट जाता है, सिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये जो बात है ये उपनिषद से ली गई है। उपनिषदों में इस प्रकार की ली गई का मतलब कि उसमें जो सत्य है यहाँ पर श्री जी ने सरल शब्दों में वर्णित किया है। तो उपनिषदों में कुछ इस प्रकार की बात आती है कि जो उस परमात्मा को ये कहता है कि मैंने उसे जान लिया है, तो उसका सिर फट जाता है। ये एक समझाने की बात है, डराने के लिए नहीं कहा गया है, समझाने के लिए कि स्वलीला अद्वैत को जानना और जानने के बाद बता पाना संभव नहीं है, और बताने के बाद भी जिसे बताया जा रहा है वो समझ पाए, ये संभव ही नहीं है। आप सोचिए कि श्री देवचंद्र जी ने जब चर्चा सुनाई थी
तो क्या केवल मिहिर राज जी को चर्चा सुनाई थी? 313 आत्माओं की जागृति की बात करते हैं, चर्चा तो सबको सुनाई थी, लेकिन उनमें से केवल ग्रहण पूर्ण रूप से कौन कर पाया? मिहिर राज जी, इंद्रावती जी की आत्मा। फिर जब मिहिर राज जी के तन से जागने की लीला हो रही थी, उस समय सुनने वाले कितने थे? पन्ना जी में ही 5000 सुंदर साथ थे, लेकिन आपको उनमें से कितने लोगों के नाम याद हैं? 50 भी याद नहीं है। तो उनमें भी कुछ गिने चुने थे जो उस अवस्था तक पहुंचे थे, जो लालदास जी जैसे बन पाए, जो केशवदास जी जैसे बन पाए, ऐसे लोग गिने चुने थे। तो इसीलिए अद्वैत के शब्द को इस संसार में समझा पाना संभव ही नहीं है। तो उस असंभव बात को बताने के लिए ये उदाहरण प्रयोग किया गया कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर पर, ये तो जीवों के लिए है। हमारे लिए तो राज जी क्या कहते हैं? जो हक देखे टिक्या रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। ब्रह्म सृष्टि वर्णन कर सकती है, ब्रह्म सृष्टि देख सकती है। हाँ, देखने का आनंद कैसा है वो नहीं बता सकती, और बता करके समझाया भी नहीं जा सकता। ये वैसा ही है जैसे आप किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाए और पूछें कि बता गुड़ का स्वाद कैसा है, वो कहेगा, वो बता नहीं पाएगा। या आप खुद घी चख लें और घी का स्वाद बताएं, आपके पास तो जीभ है, बुद्धि है, आपके पास बहुत बड़ी शब्दावली है, एक डिक्शनरी है, पर आप घी का स्वाद बताएं कैसा होता है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये 6 रस से अलग है और फीका भी नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मीठा है या नमकीन है, कड़वा, कसेला, खट्टा, तीखा, कौन सा स्वाद है, आप बता नहीं सकते। बस इतना बता सकते हैं कि अच्छा लगता है। इसी तरह से इस बात को भर्तृहरि जी कहते हैं कि समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते। कि समाधि की अवस्था में, समाधि मतलब चितवनी में जब हम डूबते हैं राज्य में, वो समाधि है। संसार में तो वो जो समाधि लगाते हैं वो निर्गुण समाधि होती है या निर्भीत समाधि होती है। समाधि का सबसे अच्छा मार्ग तो राज्य ने हमें निजानंद योग के रूप में दिया, चितवनी के मार्ग के रूप में दिया। तो चितवनी में जब हम राज्य में डूब जाते हैं, उसमें कहते हैं निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत्, उसमें प्रवेश करने पर, राज्य के आनंद में प्रवेश करने पर जो सुख होता है, न शक्यते वर्णयितुम गिरा, गिरा कहते हैं कंठ या शब्द, तो शब्द के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं है। स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, आप अपने अंतःकरण से ही उसका ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे के शब्दों से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इंद्रावती जी ने जो किया वो अपने लिए किया, हमारे लिए केवल रास्ता दिखाया। यदि हमें भी इंद्रावती जी के जैसा पाना है आनंद, तो हमें भी उनके जैसा करना होगा। अभी तक तो क्या हो रहा है कि खिलवत की जो चौपाई कहती है कि रे रूह करे न कछु अपनी, केतु उर्झी उम्मत माहे, हम तो उस चौपाई का भी केवल पहला चरण ही प्रयुक्त कर रहे हैं अपने आप में। दूसरा चरण जो कह रहा है ना कि केतु उर्झी उम्मत माहे, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना। इंद्रावती जी कहती हैं कि तुमने अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, केवल सुंदर साथ की जागनी में ही लगे रहे, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल पहले चरण को चरितार्थ कर रहे हैं कि रेरू करे ना कछु अपनी, तो कुछ नहीं कर रही। तो हम जो कुछ कर रहे हैं अभी केवल मन के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मन का मनोरंजन हो रहा है, और मनोरंजन जिस जिसमें होता है वहां मन लग जाता है। नाचने में, गाने में, कूदने में, खाने में, खिलाने में हमारा मन लगता है, तो वो मनोरंजन है, आत्मरंजन नहीं। आत्मरंजन कुछ अलग है। आत्मरंजन में मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जब भी इस संसार में इस शरीर को भी कोई बहुत आनंद देता है, या वास्तव में इस मन को भी कहीं पर सुकून मिलता है ना,
तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? हमारी आंखें अपने आप बंद होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी आंख बंद करते हैं हमें बेस्ट फील होता है। समझ गए? तो खुली आंखों से जो कुछ भी हमारे मन को अच्छा लगने की बात हम सोच रहे हैं, वास्तव में वो मन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो इंद्रियों को अच्छा लग रहा होता है। मन को भी जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हमारी आंख अपने आप बंद हो जाती है। सोचे कि आत्मा को अच्छा लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तन की आंख को बंद करना पड़ेगा, मन के व्यापार को समेटना पड़ेगा और चितवनी में बैठना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, चितवनी के विषय में हमारे आदरणीय विजय जी ने लगभग सारी बातें कह दी है। मुझे इस विषय में जो कहना था सो मैंने कह दिया। राज जी के जो शब्द इस प्रकरण के माध्यम से आए थे, अब ये तो हम सब के हाथ में है, वो भी इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बदले करूंगा तो आपको मिल जाएगा, या आप सब मिल करके मेरे बदले करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको अपनी अपनी लड़ाई इस माया में खुद लड़नी है। अपने आत्म जागृति का रास्ता हमें खुद ही तय करना है। किसी कवि ने एक बात कही थी, कहते हैं कि जिसके हिस्से में जितना है उसको इतना करना होगा, सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। तो ये माया भी हमारे लिए कुरुक्षेत्र ही है। शस्त्र है हमारी क्या? वाणी। और वाणी में हमें राज्य ने 5 प्रकार के शस्त्र दिए, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और सबर। इन हथियारों के साथ हमें इस संसार में माया से रण जीतना है और आत्म जागृति की दौड़ में आगे बढ़ते हुए, वैसे तो ये ऐसी दौड़ नहीं है कि आप दौड़ करके फर्स्ट आ जाएं, ये एक तरह से रिले दौड़ की तरह है, सबको साथ में लेकर के चलने की दौड़ है। तो हम स्वयं भी जागृत हों और दूसरे सुंदर साथ की जागने के लिए भी हम प्रयास करें। अभी आने वाली जो भी चर्चा होगी शाम को या कल, तो उसमें हम इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। सुंदर साथ की जागनी कैसे हो उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए समय पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।